हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, 10वीं क्लास में पढ़कर आए हो। बहुत सरल सी चीज़ है, उसी को अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर आज। उन चीज़ को उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कुछ नई चीज़ नहीं है। तो क्या है ओम का नियम? स्टेटमेंट क्या है इसका, ओम के नियम का? तो ओम के नियम का स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा, आपने 10वीं को अच्छी तरीके से तैयार किया था। तो क्या है, एक बार स्टेटमेंट को, पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। तो स्टेटमेंट है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाता है। तो ओम ने अपना नियम बनाने से पहले एक शर्त लगा दी। तो शर्त क्या लगा दी? तो शर्त ये थी कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाता है, नियत रखा जाता है, तब उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर का मान उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है? विभवांतर। किसके समानुपाती होता है? धारा के। और कब होता है? जब चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए। भौतिक अवस्था यानी क्या? तो भौतिक अवस्था के बारे में हम जानते हैं, जिन अवस्थाओं को हम माप सकते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं कहलाती है। सामान्य तौर के उदाहरण पे हम अगर समझना चाहें तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, घनत्व, ये सारी की सारी क्या चीज़ें? किसी की फिजिकल कंडीशन है, भौतिक अवस्थाएं हैं। उनको अगर हम नियत रखते हैं तो ओम ने जो नियम बताया था उसके पहले शर्त लगा दी थी कि सारी की सारी भौतिक अवस्थाएं, लंबाई नहीं बदले, चौड़ाई नहीं बदले, क्षेत्रफल नहीं बदले, आयतन नहीं बदले, घनत्व नहीं बदले, ताप नहीं बदले, दाब नहीं बदले, अगर ये सारी की सारी चीज़ें इससे रखी जाती हैं, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर का मान समानुपाती होता है। किसके? उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। तो V प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर का मान समानुपाती है I के। इसका मतलब है कि ये इसको अगर बराबर मानते हैं तो एक कांस्टेंट माना गया है, तो कांस्टेंट माना है वहाँ पर R। तो V बराबर RI, तब R का मान कितना हो जाएगा? V/I। तो ओम का नियम तो यहाँ तक हो गया। लेकिन यहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का, जो चालक है उसका क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध होता क्या है अभी अपन थोड़ा सा परिभाषा पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक, ऊपर विद्युत विभवांतर है तो वोल्ट, नीचे धारा है तो एम्पियर। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा तो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, तो ओम। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। ये जो मात्रक है उस मात्रक को एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। उस सिंबल का नाम है ओमेगा। अब ओमेगा में भी दो प्रकार के ओमेगा होते हैं, एक होता है इसका कैपिटल, एक होता है स्मॉल। तो स्मॉल ओमेगा तो आप जानते हो, ये W जैसा बनाते थे, ये स्मॉल ओमेगा है। और ये जो सिंबल है वो कैपिटल ओमेगा है। ये गॉस की प्रमेय में भी आपको बताया था। तो इसे इससे दर्शाते हैं ओमेगा से। कौन से ओमेगा से? कैपिटल ओम से। तो इसका मात्रक जो हो जाता है वो ये, आप इसको अब तक ओम पढ़कर आए थे, लेकिन सही नाम इसका ओमेगा है। तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है और उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और विमा इसकी अगर हम निकालेंगे तो विमा कितनी हो जाएगी? तो ध्यान दें, ऊपर V है तो V की विमा कितनी है? V बराबर होता है W/Q। तो निकाल लेते पहले V की W/Q। W की m1L2T-2 अपॉन Q की T1A1। ऊपर गया तो m1L2T-3A-1, ये हो गया। तो m1L2T-3A-1, ये तो V की विमा होगी बटे एम्पियर की A1। ऊपर गई तो m1L2T-3A-2। तो ओम के नियम में क्या है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को जब नियत रखते हैं तब उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, समानुपाती चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं तो कांस्टेंट मानते हैं R। R एक नियतांक है जिसको चालक का
पदार्थ का नहीं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये V/I मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर अथवा ओम है। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं और इसकी विमा ये होती है। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो 10th में आप पढ़कर आए थे, उसी को मैंने दोबारा बताया। ये ओम है, लेकिन ओम का नियम है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? अब ये आपके 12वीं स्तर की बात हो गई। तो ओम के नियम का सत्यापन, क्या काम करना है अपने को? ओम के नियम का प्रूव करना है। ओम का नियम जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। तो ओम के नियम का सत्यापन अपने को प्रूव करना है, ओम का नियम सही है या गलत है। और किसके पदों में करना है? तो ये करना है उसके प्राचल जो पैरामीटर हैं, तो अनुगमन वेग वगैरह जो चीज़ें रहती है उसके आधार पर हमको करना है। तो हम जानते हैं, ध्यान से समझना, विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध से हमने पढ़ा था I बराबर कितना होता है? NeAVD। I की वैल्यू कितनी होती है? NeAVD। इससे VD का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? I/NeA, समीकरण 1 आया ना? क्लियर? तथा दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो VD बराबर कितना होता है? माइनस का EVL/mr²। 1 मिनट कितना था? ध्यान करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो क्या था? माइनस का जब संबंध विभवांतर के साथ किया था तो EVL/m EV2 अपॉन m EVA/ml। 1 मिनट क्या था? निकालते हैं, 1 मिनट ध्यान कर लेता हूँ। तो VD बराबर कितना आया था? U+AT, तो A × 2 आ गया था। A की वैल्यू थी F/m × 2, F की वैल्यू QE/m × 2 और Q की जगह माइनस का EE2/m ये आ गया था। E की जगह V/L लगाया था, तो माइनस का EV2/ml। हाँ, ये था। ठीक ध्यान कर लिया तो आ गया। तो EV2/ml ये हमने निकाला था किसका संबंध? अनुगमन वेग का विद्युत विभवांतर के साथ संबंध। तो EV2/ml, जहाँ E है उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश, V विभवांतर, तो उसके उसमें औसत क्रांति काल, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और L चालक तार की लंबाई। इसमें अगर हम मॉड ले लेते हैं, केवल परिमाण चाहिए, तो परिमाण कितना हो जाएगा? EV2/ml, समीकरण 2। समीकरण 1 VD यानी अनुगमन वेग का मान है। समीकरण 2 VD यानी अनुगमन वेग का मान है। 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? I/NeA बराबर EV2/ml। ठीक। ओम का नियम क्या कहता है कि R का मान V/I के बराबर होता है। विभवांतर धारा का अनुपात नियत रहता है, तो हमको V और I का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ml/NeA। ठीक, इसमें किसका गुणा हो जाएगा? E और 2 का बराबर, ये ऊपर V और नीचे I आ गया। ठीक, ये बचा V/I बराबर तो ml/NE²A2। ठीक, इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो हमारे पास बचेगा V/I, इसका मान किसके बराबर? m/NE² × 2 और ब्रैकेट में उसके बाहर लिख सकते हैं हम L/A। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? m क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। n क्या चीज़ है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संख्या घनत्व। ठीक, E क्या चीज़ है? वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश।
और टो क्या चीज़ है? इसका औसत श्रांति काल, विश्रांति या श्रांति काल। ये 4 चीज़ें लिखी हैं ब्रैकेट के अंदर, m लिखा है, n लिखा है, e लिखा है और टो लिखा है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n इसकी संख्या घनत्व है, e आवेश है और टो उसका श्रांति काल है। इसमें ये हम जानते हैं, ये तो हमेशा स्थिर रहते हैं, नियत रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है, कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत रहता है 1.6 10⁻19 कूलम। ये दोनों मान तो हमेशा नियत हैं। ये तो परमानेंट नियत हैं। बाकी बचा हमारे पास n बचा और टो बचा। तो संख्या घनत्व किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो किस पर निर्भर करता है? वो पदार्थ पर निर्भर करता है। तो पदार्थ हमने वही रखा, चालक को हमने नहीं बदला, तो उसका संख्या घनत्व नियत रहेगा। और संख्या जब उसकी नियत रहेगी तो उसके अंदर टक्करों की संख्या में जो औसत समय लगेगा, यानी उसका विश्रांति काल है, वो भी नियत रहेगा। तो इसका मतलब है ये चारों की चारों चीज़ें नियत हैं। इसमें n और e तो परमानेंट नियत है, बाकी n और टो डिपेंड करता है कि वस्तु के पदार्थ पर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं। l है चालक की लंबाई और a है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब L और A चालक की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओम के नियम का कथन क्या है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था नियत रखी जाए, किसको नियत रखते हैं? चालक की भौतिक अवस्था को। तो भौतिक अवस्था में क्या आ गया? लंबाई हमने क्या रखी? नियत। क्षेत्रफल हमने क्या रखा? नियत। पदार्थ वही रखा, उसका ताप वही रखा, तो इसका n क्या हो गया? नियत। श्रांति काल भी क्या हो गया? नियत। ये सारी की सारी चीज़ें नियत कब रहती हैं? जब चालक की भौतिक अवस्था को हम नियत रखते हैं। और m और a तो परमानेंट नियत है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाता है, तब ये पूरी की पूरी कहानी जो होगी वो नियत होगी। तो v/i इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v/i का अनुपात एक नियत राशि रहता है, यानी v/i। यही ओम के नियम का कथन है। तो ओम के नियम का हम सत्यापन कर सकते हैं किसके द्वारा? इसके अनुगमन वेग का संबंध धारा के साथ, अनुगमन वेग का संबंध विभव दर के साथ, उसकी सहायता से। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाती हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर का मान चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही अपने को सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन इस नियम से हमको एक बात और मिली। वो बात क्या मिली वो ध्यान देंगे। तो हम जानते हैं चालक का प्रतिरोध R बराबर कितना होता है? v/i। तथा दूसरी चीज़ हमको क्या मिल गई? v/i जो चालक का प्रतिरोध है, तो v/i R के बराबर होता है। और v/i हमको कितना मिला यहाँ पर? तो मिला है mL/ne² टो a। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। किस किस को? v/ia, v/ia। दोनों की तुलना करने पर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? R का मान mL/ne² टो a। तो ये चालक का प्रतिरोध का सूत्र है। इसको हम बोलते हैं प्राचल। क्या बोलते हैं? प्राचल। ये सारी की सारी चीज़ जो है उसके प्राचल यानी पैरामीटर कहलाते हैं किसी भी चालक के। तो प्राचल के पदों में तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो v/i के अलावा दूसरा अगर इसका सूत्र देखते हैं, चालक जो हमको उसके प्राचल पैरामीटर दिए हैं तो उसको पता में कितना आ जाता है? m आ जाता है, l आ जाता है, ne² आ जाता है, a आ जाता है और टो आ जाता है। ठीक, ये इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते। कहाँ उलझ रहा है ये? हाँ, तो mL/ne² टो a। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया ओम का नियम और उसके नियम का सत्यापन। अब इसके अलावा हमको इसके कुछ शब्दों के बारे में और जानकारी करनी जो इसके शब्दावली है। तो शब्दावली में एक चीज़ है प्रतिरोध। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध तो क्या है प्रतिरोध? तो
किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर के जो परमाणु हैं और जो कण हैं, जो तत्व है, वो इसके प्रवाह का विरोध करता है। वह कारक, वस्तु नहीं, क्या चीज़, कारण, वजह, वह कारक जो किसी भी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रोकने की कोशिश करता है, उस अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आर से दर्शाते हैं तो सूत्र हो जाता है आर बराबर वी अपॉन आई, या आर बराबर ये अपने निकाला तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू। ठीक, पहली चीज़ हमने मान लिया प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक है इसका ओम, प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। अब दूसरी चीज़ हम बात करें तो वो कहलाती है इसकी चालकता, कंडक्टिविटी। प्रतिरोध करता है रुकावट, तो चालकता करता है उसका सपोर्ट। तो चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता बराबर हो जाएगी 1 प्रतिरोध। तो किसी भी चालक में प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है। इसको G से दर्शाते हैं, G बराबर 1/R। तो सूत्र क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा I अपॉन V, एक हो जाएगा NE स्क्वायर A 2 अपॉन ML। मात्रक क्या है, इसका मात्रक है ओम इनवर्स। तो इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, इसके व्युत्क्रम को उसका चालकता कहते हैं। अगला जो शब्द है उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। सॉरी, इसका क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसको हम प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। तो क्या चीज़ है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ध्यान से समझेंगे। तो तीसरी चीज़ है विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो किसी भी चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो धारा घनत्व J है, इसका अनुपात जो है उस चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो बराबर होता है E अपॉन J। E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J है उसका धारा घनत्व। देखेंगे E बराबर कितना होता है, तो E बराबर होता है V अपॉन L, और J बराबर कितना होता है, तो J बराबर होता है I अपॉन E। मान लगा दो, तो रो बराबर कितना हो गया, V/L/I/A। तो ये V/I गुणा A/L हो गया। V/I ये प्रतिरोध है, इसको R से दर्शा दे तो रो बराबर हो गया RA अपॉन L। तो कितना हो गया, RA अपॉन L। मात्रक इसका ओम, मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मीटर, 1 से 1 कट गया, तो मात्रक बचा ओम मीटर। तो किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें जो धारा है उसका धारा घनत्व, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मान इसके पदों में निकालें तो मान लगा के देख लीजिए। तो रो बराबर R का मान कितना है, ML अपॉन NE स्क्वायर 2A इंटू क्या बचा A अपॉन L। तो L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर 2। अब देखिए ये जो राशि आई है इसमें लंबाई भी खत्म हो गई और टो भी खत्म हो गया। तो लंबाई के ऊपर इसकी कोई निर्भरता नहीं है और A के मान में क्षेत्रफल पर कोई निर्भरता नहीं है। निर्भरता किस पे है, M और E तो कांस्टेंट है, N और T पर, N और टो पर है। N है एकांक लंबाई में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टो है उसका विश्रांति काल। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा किसका होता है, वो चालक का होता है। यानी कॉपर का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, सिल्वर का अलग है, गोल्डन का अलग है, आयरन का अलग है। तो अलग अलग पदार्थों का होता है। प्रतिरोध होता है वस्तु का, तो चाहे वो कॉपर की बनी हो चाहे किसी की बनी हो, उसका प्रतिरोध नियत रहेगा। लेकिन ये प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। पदार्थ बदल जाएगा तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाएगी। अब ऐसे ही चौथी चीज़ जो है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोधकता ऐसी है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
तो सूत्र हो जाता है सिग्मा बराबर 1/ρ। तो मात्रक हो गया इसका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। कितना हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स के बारे में अभी हम जो लिखा था G बराबर 1/r ओम इनवर्स है। तो ओम इनवर्स का एक सिंबल और है, वो और दर्शाते हैं। है अजीब सा सिंबल, नहीं, मात्रक समझने के लिए हम समझ सकते हैं। 1/ओम है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो OHM इसका इनवर्स हो गया। इसको लिख दिया है तो MHO करके लिख सकते हैं। तो इसका जो नया मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है? मोह, इसका चालकता का। तो जहाँ कहीं भी ओम इनवर्स हम उसको मोह भी लिख सकते हैं। तो मोह और मीटर या मोह/मीटर है वही चीज़, कहानी अलग कुछ नहीं है। इसका सूत्र कितना हो जाएगा उसके बाद हम निकालेंगे। तो L/RA, इसके बाद हमें किया तो NE²/n ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये कुछ इसके शब्दावली थी जिसके बारे में हमने बात की। तो ये हो गया। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। आगे की जो चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं विशिष्ट इसके प्रतिरोध का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं कारण प्रतिरोध। तो कारण प्रतिरोध, उसका वर्णक्रम और इस पर ताप का क्या क्या प्रभाव रहता है, तो उसका इसके बारे में अपने को आगे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।